हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिर्की सी क्लासेस में। तो आज का टॉपिक है महत्तम समापवर्तक यानी मासा। मासा को एचसीएफ भी कहते हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ होता क्या है इसे जानेंगे। सबसे पहले एचसीएफ होता क्या है इसे जानेंगे। तो शुरू करते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को विभक्त कर दे। मतलब पूरा पूरा भाग चला जाए। दो संख्याएं हैं, उनका मासा जो उसे पूरा पूरा भाग दे दे। जैसे 16 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 20 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5। अब जो दोनों में मिले, जैसे इसमें 2 2 और इसमें 2 2 है, जो दोनों में मिले वही मासा होता है। अब इसमें मिला तो मासा 4। तो अब बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को विभक्त कर दे। अब जो 4 है ये 16 को भी भाग दे देगा, पूरा पूरा शेष पूरा पूरा चला जाएगा और 20 में भी पूरा पूरा चला जाएगा, इसलिए मासा 4। अब क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 87 और 147 का मासा। सबसे पहले 47 का गुणनखंड निकाल लेंगे। तो ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 इधर जाएगा, 27 हो जाएगा, 3 9 27। अब 9 जो है प्राइम संख्या, अब ये कटेगा नहीं, इसलिए इसका हो गया 29 जो है प्राइम संख्या है, इसलिए ये कटेगा नहीं। तो इस 87 का गुणनखंड 3 गुणे 29। अब 147 का निकालेंगे, ये भी 3 से कटेगा। पहले 3 चौक 12, 2 गया 27, 3 9 27। अब ये 7 से कटेगा, 7 7 49। अब 147 का गुणनखंड 3 गुणे 7 गुणे 7। अब हमें पता है कि मासा जो दोनों में हो वही मासा होता है। तो इसमें 3 और इसमें भी 3, तो 87 और 147 का मासा दोनों में 3 था तो 3। अब 3 जो है ये दोनों 87 में भी 107 में भी भाग दे देगा पूरा पूरा। हमें बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो 87 और 147 में पूरा पूरा भाग दे दे। अब देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसलिए इसका मासा हो गया 3। अब इसका देखते हैं। 216, 288 और 720। तो सबसे पहले 216 का गुणनखंड करेंगे, इसे 2 से काटेंगे। सबसे पहले देख के दो, अगर पीछे की दो संख्या डायरेक्ट कट रही है तो बीच में 0 बढ़ा लेते हैं। तो 2 अट्ठे 16। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अब 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 3 इक्के 3। इसी प्रकार इसका 288 का निकालेंगे, 2 से काटेंगे। सबसे पहले 2 इक्के 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 त्याई 6, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 इक्के 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 9 18, फिर 3 से,
3 त्रिक्का 9, फिर 1 से। उसी प्रकार 720 का सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 1 गया 12, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 के 2, 2 अट्ठे 16, 0 से उतार लेंगे, फिर 2 से 2 9, 18, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिक्का 9, 0, फिर 3 से 3 10, फिर 2 से काट दो, 2 पंचे। अब ये पूरा का पूरा कट गया। अब इसे लिख लेंगे पहले। इसे लिखने के बाद अब जो तीनों में मिले उसी को लेंगे, क्योंकि जो तीनों में मिले वही मासा होता है। तो 2 3 बार ये मिल रहा है, इसमें भी 3 बार, इसमें भी 3 बार, और 3 2 बार इसमें है, 2 बार इसमें भी, 2 बार इसमें भी। तो अब मासा इन सब का मासा जो है वो 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3, 2 दूना 4 दूनी 8, 3 त्रिक्का 9, 8 गुणे 9, 9 अट्ठे, तो हो गया 9 अट्ठे 72। तो 216, 288 और 720 का मासा हो गया 72। 72 इसमें भी भाग चला जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। अब भिन्न में का मासा निकालेंगे। तो भिन्न जैसे 3/8 और 5/12 और 9/16 का मासा निकालना है, तो सबसे पहले ऊपर वाले का तो मासा निकालते हैं, नीचे वाले का लासा। तो ऊपर वाले का मासा निकालने के लिए अभी बताया मासा कैसे निकालेंगे। मासा ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3 5 9। अब इस ये जो जिससे भी काटो वो उससे तीनों संख्या कटे। अब ये 3 से काटेंगे तो 3 इससे कटेगा, पर 5 3 से नहीं कटेगा, और 9 तो कट जाएगा। इसलिए इसका मासा हो गया 1, क्योंकि ये 1 से ये भी कटेगा, ये भी। तो मासा ऊपर का मासा निकला, ऊपर वाले का मासा 1। अब इसका लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए 2 से काटो, जो कटे उसे काटो, जो ना कटे उसे वैसे ही छोड़ देंगे। तो 2 दूना 4, 6 8, 2 3 4, 2 के 1। अब ये 3 कटेगा नहीं, तो 3 ऐसे छोड़ दे, 1, फिर 3 को ऐसे छोड़ दें। अब 3 से काट लें, 3 1 1। जब 1 1 आ जाए तो जान लो मासा। तो इसका मासा हो गया, इसका लासा जितना निकला इसे पूरा लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 चौको 16 तियाँ 48। मतलब ऊपर का मासा 1 और नीचे का लासा 48। भिन्न में हमेशा अगर मासा निकालना है तो ऊपर वाले का मासा निकालेंगे, और नीचे हर अंश का तो अंश का मासा हो जाएगा, और हर का लासा निकालेंगे। अब जो दशमलव में दिया जाएगा, दशमलव में अंक जो होगा, जैसे 0.24, 1.1.8 तथा 2.7 का मासा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन का मासा कैसे निकालेंगे वो जानेंगे। सबसे पहले 2 अंक पर है तो सबको 2 अंक पर दशमलव लगा लेंगे। ये हो गया, इसका हो गया, ये 2 अंक पर ये भी हो गया, और ये भी 2 अंक पे हो गया। अब इसे पूरा लिख लेंगे। ये हो गया 24, ये 180 और ये 27। अब इन सभी का गुणनखंड निकाल लेंगे। अब इसका गुणनखंड
कर लेंगे, जैसे बताया ऐसे गुणनखंड करेंगे। तो अब इसमें जो तीनों में है वही मासा होता है। तो सबसे पहले 2 है, 2 है और 2 है, और 3 है, 3, 3। अब 3 इसमें है, इसमें, पर इसमें 3 नहीं है। 2 इसमें है, इसमें है, पर 2 और इसमें नहीं है। तो मासा हो गया 6। अब 2 अंक पर दशमलव था, तो इसमें भी 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, 0.6। तो इसका मासा हो गया 0.6। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।